हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ वो बिल्कुल रियल है। जी हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड है। भारत में यूं तो कई हॉरर जगह हैं जो लोगों को बहुत डराती है, लेकिन इनमें से एक जगह है निजामों की नगरी हैदराबाद में। ये जगह देखने में ही भूतिया है। अगर आप इस घर को जस्ट बाहर से देखने के लिए भी जाओगे ना, तो आपको देखते ही ऐसे लगेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फील होगी। और आसपास के जो लोग रहते हैं वो तो दिन में भी इनकी घर की जो गली जाती है उससे गुजरने से बहुत डरते हैं। और हम बात कर रहे हैं ये हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग के बारे में। जी हाँ, कुंदन बाग। बताया जाता है कि 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये बहुत न्यूज़ चर्चा का विषय बन गया था, जिसके बाद ये जगह हैदराबाद के भूतिया स्थानों में शामिल हो गई। अब अगर कि कोई भी आता है कि हैदराबाद में कोई हॉन्टेड जगह की बात आती है, अब तो ये कुंदन बाग पहले नंबर पे आता है। आज लोगों का कुंदन बाग में जाना वर्जित है। सरकार ने वहां पे जाने से रोक लगाई हुई है कि उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। ये जगह शहर के अन्य गलियों साफ सुथरी ना होकर कूड़े करकट से भरी हुई है। शाम के समय ये गली बेहद ही शांत और डरावनी नजर आती है, क्योंकि शाम के समय लोग तो दिन में भी डरते हैं, तो शाम के समय तो लोग वैसे ही इस गली के सामने से नहीं गुजरते हैं। और ये गली शाम के समय सुनसान और डरावनी हो जाती है। कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और 2 बच्चियों का परिवार रहता था, और उनके घर में दादा दादी ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो पेरेंट्स थे, माता पिता थे और उनकी 2 बच्चियां थी। ये कहा जाता है कि एक दिन परिवार का जो मुखिया होता है, मतलब कि जो उन बच्चियों के फादर थे, वो बिना किसी वजह से पता नहीं कहाँ गायब हो गए और उनको कभी भी फिर नहीं देखा गया। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत अजीब थी। अगर उनके घर पर कोई जाता था तो जो उनकी मदर थी वो कुछ ना कुछ ऐसा चाकू ऐसा कुछ लेकर आती थी। और जो उनकी बच्चियां थी, दोनों बेटियों को अक्सर घर के बाहर खून से भरी बोतल के साथ वो खेलती थी। और जैसे कि छोटे बच्चे क्या होता है, छोटे बच्चे नॉर्मली क्या होता है, अपने टॉयज से खेलते हैं, फ्रेंड सर्कल में खेलते हैं। तो घर से बाहर आके जो नेबर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते हैं। लेकिन वो अपने ही घर में खेलती रहती थी और उनका खेलने का वे बहुत अजीब होता था। आप सोच कर देखो कि 2 छोटी छोटी बच्चियां जो खून की बोतल के साथ खेल रही हैं। ये बात बहुत हैरान करती थी जो आसपास में उनके पड़ोसियों को। तो पड़ोसियों की मानो तो अक्सर ही घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें भी आती थी। ये उनके पड़ोसियों का कहना है कि उनके घर से रात के समय भी और दिन के समय भी अजीब अजीब आवाजें आती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक चोर जब इस घर में चोरी करने के मकसद से पहुंचा तो उसने सोचा, पहले तो उसने देखा कि घर में कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है इस घर में चोरी करते हैं। तो वो अपने चोरी के मकसद से घर में चला गया। जब वो घर में गया चोर, तो उसने देखा कि कोई शैडो इधर से उधर को जा रही है। तो वो एकदम से डर गया कि अभी तक तो सारी लाइट्स बंद थी, यहाँ तो कोई भी नहीं मुझे दिख रहा था, तो ये शैडो किसकी है। तो फिर एक रूम में ना उसको कुछ आवाजें आती हैं। वो सोचता है कि यार ये हो क्या रहा है, तो मैं चुपके से चलो जाकर देख ही लेता हूँ। लेकिन उसकी जो फोन की बैटरी थी, बताते हैं, वो भी बिल्कुल डेड हो गई थी और उसकी जो टॉर्च थी वो भी डाउन हो गई थी और वो भी चल नहीं रही थी। तो जब वो जाता है, वो धीरे से देखता है, तो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बेड पे 3 डेड बॉडीज देखता है, 2 बच्चियों की, एक उनकी मदर की। ये रियल है, ये ऑन रिकॉर्ड भी है, ये रियल है, भी ऐसा हुआ है। तो जब वो देखता है उसके ना होश उड़ जाते हैं। वो ना इतना घबरा जाता है कि वहां से भाग जाता है। और इतनी जल्दबाजी में वो जो उसकी टॉर्च होती है वो
फ़ोन होता है ऐसा कुछ, वो वहीं पे भूल आता है। तो उसके माइंड में एक बात आती है कि अगर पुलिस यहाँ पे आएगी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो मुझे तो पकड़ ही लेगी। तो इस डर के कारण वो पहले पुलिस के पास आप ही चले जाता है और पुलिस को सारी सिचुएशन बता देता है कि मैं वहाँ पर गया था तो चोरी के इरादे से, लेकिन वहाँ पे 3 डेड बॉडीज पड़ी हैं, 2 बच्चियों की है, एक मदर की होगी, लेडी की है। पुलिस ने उस पे बिलीव नहीं किया। वो कह रहे कि तूने ही कुछ ऐसा किया है, अब बचने के लिए तू हमारे पास आ गया है। तो पुलिस वहाँ पे चले जाती है। पुलिस वहाँ पे जब चले जाती है, वो देखती है कि हाँ वाकई यहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती हैं। तो आगे उनका जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ये जो हैं 2 बच्चियाँ, एक मदर, ये आज से 6 महीने पहले ही मर चुकी हैं। जी हाँ, 6 महीने पहले ही वो मर चुकी थी। इससे क्या हुआ, जो चोर था है ना, वो तो आराम से, चलो उसको एक राहत से मिली कि ये 6 महीने पहले हो चुका है, तो वो उसको पुलिस छोड़ देती है। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है उसके पड़ोसियों से कि आपको ये कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि आपके जो साथ में घर है उसमें 3 लोग हैं वो मर चुके हैं। पड़ोसी कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी हमने परसों ही उसको छत पे देखा था और उनकी बच्चियों को तो हमने अभी कल ही देखा, वो खून की बोतल से खेल रही थी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो 6 महीने पहले ऐसे मर चुकी है। तो ये सुनकर वो शॉक्ड है सभी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में पुलिस ने इस घर को ताला लगा दिया और लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद घर के पहले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया है। ये बात सोचने वाली थी कि जब घर में लाइट ही काट दी गई है तो घर के पहले हिस्से में लाइट जल कैसे रही है। ये वजह भी इस घर को भूतिया बना रही थी। अब कोई नहीं जानता था, क्योंकि घर के अंदर सभी का जाना तो मना था, क्योंकि पुलिस ने लॉक लगा दिया था। अब इस घर के अंदर कोई भी नहीं जा सकेगा। अब ये भूतिया स्थानों की तरह कुंदन बाग भी एक भूतिया घर बन चुका था। कुछ लोगों का कहना था कि ये बस एक कहानी बनाई गई है ताकि लोग इस घर पे कब्जा ना कर सके, इसे ना खरीद सके। तो वहीं कुछ का कहना था कि यह जगह भूतिया है, उन्हें यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी है उन्होंने। कुंदन बाग में एक रहने वाले व्यक्ति ने बताया था कि कुंदन बाग के गेट के सामने उसके और उसके दोस्त के साथ एक दुर्घटना घट गई थी। उसने बताया कि ये थोड़ा अजीब था। जैसे ही मैं उस लाइन में पहुंचा था कि तभी मेरी बाइक की जो हेडलाइट थी वो अपने आप बंद हो गई। उसी रास्ते की दूसरी ओर से उसका दोस्त भी बाइक से आ रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही बाइक की लाइट बंद हो गई और दोनों एक दूसरे से टकरा गई। ये कोई पहला किस्सा नहीं है। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोग किसी न किसी हादसे का शिकार होते रहते हैं। पुलिस भी इस क्षेत्र में आती रहती है। अब जो भी ऐसा करते हैं कि उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं या फिर रोड के बाहर भी कुछ भी ऐसा शोर शराबा करते हैं, तो पुलिस उनको पकड़कर हिरासत में ले लेती है। अब कोई नहीं जानता कि आखिर राज क्या है, सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। क्या ये वाकई ऐसी विवादित संपत्ति हो सकती है या फिर ये वाकई एक भूतिया घर है। हालांकि ये सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अनुभव किया है, और आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीनन यह सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर आएगी। कुंदन बाग एस्टेट आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। ये भी भारत की भूतिया जगह में से एक मानी जाती है। ऐसी ही और रियल स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।